यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मलेशिया में पीआईए त्यारे को कब्जे में लेने के मामले में नया मोड़ आ गया। पीआईए के त्यारे की कंपनी का मालिक और डायरेक्टर भारतीय निकले। प्रीग्राइन कंपनी का दफ्तर दुबई में कायम है। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए का अटॉर्नी कोलंबपुर में मौजूद है, जबकि त्यारे के केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मलेशिया अरसाल कर दी गई हैं। अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीआईए का अटॉर्नी कोलालमपुर में मौजूद है, जबकि तैयारे के केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात मलेशिया अरसाल कर दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान का कहना है कि मलेशिया ने हमें सुने बगैर फैसला किया और तैयारा कब्जे में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वजीर का कहना था कि 2 तैयारे नून लीग के दौर में महंगी लीज पर लिए गए। इलाके के बुनियादी मसाइल हल करने चाहिए जो कि वो 35 सालों में से पहले नहीं कर सके। अल्लाह ने फिर उन्हें एक मौका दे दिया है सूबे में, फिर कोशिश करें। तो अगर नहीं कर सकते तो खुदारा फिर इस्तीफा दें, ताकि इस हल्के की नुमाइंदगी को बेहतर अंदाज में आगे आके कोई और नुमाइंदा बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी कर सके। पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। देखें, हम कहते रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, हम ये भी कहते रहे कि पीडीएम में इत्तफाक नहीं है, हम ये भी कहते रहे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, हम ये भी कहते रहे कि वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, वो सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। हम वेलकम करते हैं वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लें जो कि ले रहे हैं। बवजह कोविड आपको पता है कि पूरी दुनिया में एविएशन इंडस्ट्री बैठ गई है। इसी तरह पीआईए भी मुतासर हुई और बर वक्त साथ नहीं अदा कर सकती। और जिस तरह लोकली भी आप समझते हैं, अगर गाड़ी की किस्तें अदा न की जाएं तो जो असल मालिक होता है गाड़ी पकड़ के खड़ी कर लेती। लेकिन हमने बवजह कोविड एक आर्बिट्रेशन कोर्ट है बरतानिया के अंदर, उसमें केस दायर किया हुआ था कि हम कोविड की वजह से इनके बकाया जात नहीं अदा कर सके। तो कोरोना निकलने के बाद हम इनके तमाम बकाया जात और जो एग्रीमेंट किया है, जैसे भी एग्रीमेंट किया है, जबकि बहुत महंगे एग्रीमेंट हैं, उन कंपनीज के मुफादात में ये एग्रीमेंट किए गए, लेकिन इंटरनेशनली उन एग्रीमेंट्स पे अमल दरामद करना जिम्मेदारी है पीआई। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने तनकीद करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट मामला हुकूमत के मुंह पर तमाशा है, क्योंकि इनका झूठ इन्हीं के सामने आ गया। अभी तो कुछ भी हवारियों के इस्तीफे आएंगे, इस साल इमरान खान अकेले रह जाएंगे। मरियम नवाज ने लाहौर की एहतसाब अदालत में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। लीगी सदर को पीडीएम के फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया गया। मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान अनाड़ी खिलाड़ी हैं, उनके मुशीरों वजीरों को अब समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। पीडीआई हुकूमत बेनकाब हो चुकी। लाहौर खूबसूरत शहर था, न अहल हुकूमत ने कचरे का ढेर बना
बना दिया। मरियम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का दावा करते हुए कहा, इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है क्योंकि वो उन्हें अपना मुतबादल समझते हैं और उन्हें जिससे खतरा होता है वो उसे जेल में डाल देते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान शहबाज शरीफ और हमजा को कब तक सियासत और इंतखाबी मैदान से बाहर रख सकते हैं? दोनों बाहर भी आएंगे और सियासत भी करेंगे। तो दूसरी जानिब शहबाज गिल कहते हैं ब्रॉडशीट मुकदमे की मरियम नवाज को समझ ही नहीं आ रही। मुल्क लूटने वाले किस ढेटाई से अदालत पेश होते हैं जो कहते हैं जेल उनका दूसरा घर है। उन पर हैरत है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि 420 का केस जाली दस्तखत की वजह से किया गया। हमजा शहबाज के पैसे कौन कौन यहां से इकट्ठे करके दिया करते थे। मरियम सफदर हो या शहबाज शरीफ हो, ये इस कौम को बेवकूफ समझते हैं और इन्हें लगता है कि इनकी भैंसें 10-10 अरब का दूध दें तो लोग मान जाएंगे। इन्हें लगता है इनके 15,000 मुलाजमीन के अकाउंट में जाली तरीके से पैसे आए बाहर से और ये बताएंगे नहीं कि वो पैसा कहां से आया है और लोग मान जाएंगे। ब्रॉडशीट का अंग्रेजी में मुकदमा आएगा तो इन्हें लगता है इस पाकिस्तान में कोई उर्दू में ट्रांसलेशन ही नहीं करेगा, लोगों को समझ नहीं आएगी, जैसे इनको नहीं आती, ये विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। तो बुनियादी तौर पर इनकी, ये अभी कह रहे थे कि हमने पिंडी की तरफ जाना है, इनकी सियासी पैदाइश तो पिंडी की गोद में हुई थी, लेकिन जब बंदा बूढ़ा हो जाता, बड़ा हो जाता, तो फिर गोद नहीं मिलती, कब्र मिलती है, गोर मिलती है। तो अब ये गोद में वापस जाना चाहते हैं, वो तो पूरी नहीं होनी बात, अब तो गोर में जाना पड़ना है सियासी में। तो इसलिए ये बात इन पे वाजे कर दें कि ये मुझ पे मुकदमा करें या कुछ और करें, इमरान खान जो है वो ना इनको एनआरओ देगा और ब्रॉडशीट को भी हम फॉर्मली इंशाल्लाह अब लिख रहे हैं। अगर किसी ने उनसे कमीशन मांगा तो उसका भी पता चलेगा, उनके पास इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो भी पता चलेगा। और कौम के सामने ये जो लुटेरे लीडर बने हुए थे इनके बारे में हमने बड़े वाज़े तरीके से कौम को अब बताना है। जो वक्त इनका गुजरना था, क्योंकि लिटिगेशन में वक्त लगता है, बैरिस्टर साहब बैठे हैं, दूसरे वकला बैठे हैं, इनको पता है, बाहर पड़े हुए हैं कि आपको चीजें इकट्ठी करने में। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ ने बरतानिया में कयाम पर असरअंदाज नहीं हो सकते। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानिया के इमिग्रेशन के कवानीन वज़ा हैं, हर मुकदमे में कवानीन पर सख्ती से अमल करते हैं। नवाज शरीफ के कानूनी मामलात हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान से जारी वारंट नवाज शरीफ के बरतानिया में कयाम पर असरअंदाज नहीं हो सकते, जबकि पुलिस बरतानवी अदालत की इजाजत के बगैर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। बरतानवी दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुलजिमान के तबादले का मुआहिदा नहीं हुआ। और यहाँ आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक भेजने जाने वाले सदारती रेफरेंस पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। सेनेट इंतखाबात के हवाले से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से राय तलब कर रखी है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा करवाया जाने वाला जवाब 12 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सेनेट इंतखाबात सदर वजीर आजम के इंतखाबात की मानंद आइन के तहत है। खुफिया बैलेट खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब मुझे जिद्दोजहद से रोक नहीं सकता। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम मांडवीवाला ने कहा, नैब किसी को किसी के काबिल नहीं छोड़ता। नैब अपना तरीका दुरुस्त करे और लोगों को हरासा ना करे। असद मुनीर ने खुदकुशी क्यों की, हकायक सामने लाएंगे। के टॉर्चर से गुजरे और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे आज पता चली कि उन्होंने पहली दफ़ा जो सुसाइड अटेम्प्ट की उसमें वो मरे नहीं, वो बच गए और उनकी बीवी ने उनको बचा लिया। दूसरी जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की अकेले में, जो जिसमें उनकी डेथ हुई, उनकी उन्होंने आज मुझे सारी स्टोरी सुनाई और
ان کو جس طریقے سے نیب نے ٹارچر کیا, جس طریقے سے نیب نے ان کو 5 سال نیب نے ان کو ٹارچر کر کے بلا کے نوٹسز بھیج کے, اور اینڈ میں یہ کہا گیا کہ جی ہم آپ کو اریسٹ کرنے جا رہے ہیں. اور وہ بھی جو میں بات کرتا جا رہا ہوں آپ سے کہ لوگوں کو ذلیل کرنا, لوگوں کو اس طرح سے ان کی پگڑیاں اچھالنا کہ وہ اس سوسائٹی کا حصہ نہ رہ سکیں. اور یہ ایک, میں نہیں سمجھتا کہ ایک ادارہ یہ کام ایز اے انسٹیٹیوشن کرے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک آدمی یہ کام کرے کسی کے لیے, مگر ایک ادارہ ایز اے انسٹیٹیوشن لوگوں کی پگڑیاں اچھالے, لوگوں کو ذلیل کرے اور اس حد تک ان کو پہنچا دے کہ وہ خودکشیاں کریں. تو میں نے آج ان کی وائف سے ڈیٹیل بات کی ہے, ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ تھی میٹنگ میں, کہ ہم اس ایشو کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بھی لے کے جائیں گے, اور وہ تیار ہیں میرے ساتھ جانے کے لیے ہر جگہ جہاں کہ ہم یہ ایشو ریز کریں گے. اب بات کریں گے پینڈیمک کرونا وائرس کی. کرونا کے خلاف تمام تر کوشش بے سود ہو گئی. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 45 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات کی تعداد 10,908 ہو گئی. مزید 2,432 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,16,770 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے. 4,72,000 افراد صحت یاب, جبکہ 33,763 مریض زیر علاج ہیں. کرونا سے مزید 45 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 4,03,000, سندھ میں 3,769, خیبر پختونخوا میں 1,773, بلوچستان میں 190, گلگت بلتستان میں 101, آزاد کشمیر میں 268, اسلام آباد میں 450 اموات ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 20,20,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 9,45,00,000 تک جا پہنچی. 6,75,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے وار جاری. امریکہ اور یورپ میں تاحال کرونا کو کنٹرول نہ کیا جا سکا. امریکہ میں 4,02,000, برازیل میں 2,08,000, بھارت میں 1,92,000, میکسیکو میں 1,29,000, روس میں 65,000, فرانس میں 70,000, برطانیہ میں 68,000 اور سعودی عرب میں 6,313 اموات ہو چکی ہیں. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کے حدود میں شخص کی لاش برآمد. پولیس شناخت کے لیے کوشاں. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. جی ہاں, آپ کو بتا رہے ہیں افسوسناک خبر کے حوالے سے. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں شخص کی لاش برآمد. پولیس شناخت کے لیے کوشاں. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. افسوسناک خبر ہے ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں شخص کی لاش برآمد ہوئی. پولیس شناخت کے لیے کوشاں ہے. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. افسوسناک خبر ہے ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس شناخت کے لیے کوشاں ہے. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس شناخت کے لیے کوشاں. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں ایک شخص کی لاش برآمد. پولیس شناخت کے لیے کوشاں ہے. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. افسوسناک خبر ہے ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کی حدود میں ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پولیس شناخت کے لیے کوشاں ہے. نامعلوم شخص کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایبٹ آباد کے تھانہ کینٹ کے حدود میں شخص کی لاش برآمد کر لی گئی. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. ایبٹ آباد سے حمداللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمداللہ خان, بتائیے گا کہ شناخت کا عمل کمپلیٹ کر لیا گیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تھانہ کینٹ کی حدود سیل پلازے کے قریب زیر تعمیر پلازے میں مزدور کی لاش برآمد ہوئی ہے اور مزدور کے چہرے پر بدترین تشدد کیے گئے ہیں. ناک سمیت کان اور آنکھیں کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے. پولیس کو اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او کینٹ اور انچارج سپلائی چوکی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور لاش کو قبضے میں لے کر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے
मकतूल की बाइक की मलकियत में वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक कमरे में मौजूद दीगर 4 मजदूरों को शक की बिना पर गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। जी हमदुल्ला खान, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि पतुकी के बदर कॉलोनी में ताजिर के घर डकैती, 8 डाकुओं ने घर में घुसकर तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। डाकू घर से 60 तोला जेवरात, 7 लाख रुपए और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पतुकी की बदर कॉलोनी में ताजिर के घर डकैती की वारदात हुई। 8 डाकुओं ने घर में घुसकर तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। डाकू घर से 60 तोला जेवरात, 7 लाख रुपए और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। आपको बताएं कि पत्तुकी के बदर कॉलोनी के ताजिर घर डकैती की वारदात हुई। 8 डाकुओं ने घर में घुसकर तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। डाकू घर से 60 तोला जेवरात, 7 लाख रुपए कीमती सामान लूटकर फरार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पत्तों की बदर कॉलोनी में ताजिर के घर डकैती, 8 डाकुओं ने घर में घुसकर तमाम अफराद को यरगमाल बना लिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं पत्तुकी से। शाहिद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जावेद, इस बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तों की और गिरदोरवा में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला बस तो जारी है। शहर में वाक़ बदर कॉलोनी में ताजिर शेर इस्लाम के घर दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 8 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को 1 घंटा यरगमाल बनाकर घर में मौजूद 60 तोला तलाई जेवरात, 7 लाख रुपए नकदी, 8 अदद मोबाइल फोन लूट कर घर वालों को रस्सियों से बांधकर फरार होने में कामयाब हो गए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि 4 माह कबल पहले इसी ताजिर के घर डकैती की वारदात भी हो चुकी है, जबकि अहले खाना का कहना है कि पहली वारदात में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज करने के बावजूद भी पछतावा नहीं किया। मुतासरीन इनका डीपीओ कसूर इमरान किश्वर और आरपीओ श्योपुर रेंज इनाम वाहिद, डीआईजी पंजाब के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि इनके मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी शाहिद जावेद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीर को अमनो अमान से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आईजी पुलिस भी जरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। इजलास में एहतजाज के मौका पर अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पीर को अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आईजी पुलिस भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। इजलास में एहतजाज के मौके पर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली रास्तों की सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा। मुआमले खसूस इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर पीडीएम में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी है। मुनाफिकीन का टोला इस्तीफे नहीं देगा। चोर और लुटेरे लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। अवाम सियासी मस्खरों की कलाबाजियों पर लोटपोट हो रहे हैं। ये लोग ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे। आपको बता रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की फ्लॉप फिल्म पर पीडीएम में सफ़े मातम बिछी हुई है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना में फूट पड़ चुकी। मुनाफिकीन का टोला इस्तीफे नहीं देगा। चोर और लुटेरे लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। अवाम सियासी मस्करों की कलाबाजियों पर लोटपोट हो रहे हैं। ये लोग ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद अल रशीद की मुलाकात। कहते हैं 31 जनवरी भी गुजर जाएगी, पीडीएम के इस्तीफे नहीं आएंगे। पीडीएम जलसे कर कर के थक जाएगी, मगर हुकूमत 2023 तक कायम रहेगी। लॉन्ग मार्च कब और कहां होना है, ओपोजिशन में इस पर वाजिया तकसीम है। ओपोजिशन लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च, हुकूमत को कोई खतरा नहीं।
गवर्नर पंजाब का कहना था कि जलसों और एहतजाज से हुकूमत खत्म होने वाली नहीं। एहतसाब और मुल्क की तरक्की को ब्रेक लगवाने का ऑपोजिशन का प्लान नाकाम होगा। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, कानून की हुक्मरानी और बिला तफरीक एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर महमूदुल रशीद ने कहा कि अगर मुखालिफिन समझते हैं जलसों से हुकूमत दबाव में आएगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 13 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंच गई। मेहमान टीम के खिलाड़ियों का कोरोना वायरस का टेस्ट होगा, करंटीना में रहेंगे और टेस्ट क्लियर करने वाले क्रिकेटर्स ट्रेनिंग कर सकेंगे। 38 रुकनी स्क्वाड चार्टर्ड फ्लाइट से कराची पहुंचा। कॉन्टेन डी कॉक की क़यादत में जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम पाकिस्तान आई है। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया। मेहमान टीम करंटीना के दौरान कराची जिमखाना में ट्रेनिंग करेंगे। जिमखाना ग्राउंड में 4 प्रैक्टिस विकेटें तैयार की गई हैं। खिलाड़ी निजी होटल में क़याम करेंगे जहां वो बायोसिक्योर बबल में होटल से ग्राउंड आ जा सकेंगे। करंटीना मुकम्मल करने के बाद मेहमान टीम नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।